बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ुरबानी के दिन करीब आ रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन लोगों ने क़ुरबानी का इरादा किया है, जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, वो खुलूस दिल के साथ क़ुरबानी करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ुरबानियों को कबूल फरमाएगा और क़ुरबानी का दीनी और दुनियावी फ़ायदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हासिल होगा। क़ुरबानी के कुछ ज़रूरी मसाइल लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हम जो भी इबादत करते हैं उस इबादत के ताल्लुक़ से मसाइल की वाक़फ़ियत ज़रूरी है ताकि हम उस इबादत को सही तौर पर अदा कर सकें। क़ुरबानी भी एक इबादत है और बहुत ही अहम इबादत है। इसके ताल्लुक़ से कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल से वाक़फ़ियत ज़रूरी है, उन मसाइल को जानना ज़रूरी है। कुछ मसाइल मैंने रील्स के ज़रिए से आपको बता दी है, कुछ मसाइल जो है आज मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ सवाल और जवाब की सूरत में। ये वो मसाइल हैं जिनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला मसला जो सवाल की सूरत में है वो ये है कि अगर ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज़ हो गई मगर अभी मोहल्ले की मस्जिद में नहीं हुई तो क्या क़ुरबानी कर सकते हैं? मैंने एक वीडियो में बताया है कि क़ुरबानी का असल वक्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक़ से लेकर के 12 ज़िलहिज्जा की मग़रिब तक रहता है। लेकिन अगर क़ुरबानी ऐसी आबादी में हो रही है जहाँ पे जुमे की नमाज अदा हो सकती है तो फिर वहाँ ईद उल अज़हा की नमाज के बाद ही क़ुरबानी दुरुस्त होगी। लेकिन अगर क़ुरबानी गांव में हो रही, देहात में हो रही है जहाँ पे जुमे की शराइत नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ क़ुरबानी सुबह सादिक़ के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं। तो अगर शहर में ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज हो गई है या किसी भी मस्जिद में हो गई है, जामे मस्जिद में हो गई है, किसी भी जगह पर अगर ईद उल अज़हा की नमाज हो गई है और आपकी मस्जिद में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में अभी नमाज नहीं हुई है, तब भी क़ुरबानी कर सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि अगर किसी ने क़ुरबानी का इंतज़ाम दूसरे शहर में किया तो कहाँ की नमाज का एतबार होगा? जहाँ पर क़ुरबानी कराई जा रही है वहाँ की नमाज ईद का एतबार होगा। जो शख्स क़ुरबानी करा रहा है वो दूसरे शहर में है और वहाँ पर ईद की नमाज अभी नहीं हुई है तो वहाँ की ईद की नमाज का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि जहाँ पे क़ुरबानी की जा रही है वहाँ अगर ईद उल अज़हा की नमाज अदा हो गई तो क़ुरबानी कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, सस्ती कीमत की वजह से दूसरी जगह क़ुरबानी कराना कैसा है? कोई हरज नहीं है, जायज़ है, करा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जो माली इबादतें हैं उनमें जितना खर्च किया जाएगा उतना ही सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। तो असल नीयत हमारी सवाब की तरफ होनी चाहिए। हाँ, कि हम क़ुरबानी ऐसे शहरों में करें जहाँ पे गुर्बत है, इफ़लास है और इस नीयत के साथ करें कि गरीबों के लिए इंतज़ाम हो जाएगा, तो ये नीयत बहुत ही अच्छी है। अगला सवाल है, दिखावे के लिए कीमती जानवर ख़रीदना कैसा है? दोस्तों, इस रियाकारी के साथ, इस दिखावे के साथ सवाब की उम्मीद रखना धोखा है, फ़रेब है। अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला के पास इन जानवरों का गोश्त नहीं पहुँचता, इनका खून नहीं पहुँचता, तक़वा पहुँचता है। तो असल चीज़ तक़वा है, नीयत है। इखलास के साथ क़ुरबानी करें, सवाब की नीयत के साथ क़ुरबानी करें। अगला सवाल है, क़ुरबानी के वाजिब होने की क्या शर्तें हैं? क़ुरबानी के वाजिब होने की 4 शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आज़ाद होना, नंबर 3 मुकीम होना,
मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 4, कुर्बानी के दिनों में निसाब का मालिक होना, यानी इतना रुपया पैसा या सामान तिजारत का मालिक होना या ज़रूरत से ज़ायद सामान का मालिक होना जो निसाब के बकदर पहुँच जाए, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर किसी के पास रुपया पैसा है और ज़रूरत से ज़ायद सामान है, तिजारत का सामान है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इन्हीं चंद सवालात के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। आगे भी कुछ सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।